आइए रेफरेंस एंगल और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इक्वेशंस के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए हम क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के सोल्यूशन को फाइंड आउट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 14। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन विच लाई इन 0 से 2 पाई। अब अगर हमारे पास डोमेन गिवन है कि हमने 0 से 2 पाई तक रहते हुए इस इक्वेशन के सोल्यूशन फाइंड करने हैं, तो हमारे पास क्या है, साइन एक्स इज इक्वल टू -√3/2। तो हम स्टार्ट करते हैं, हम क्या करते हैं, पहले लिख लेते हैं x, यहाँ से क्या आ जाएगा, अगर हम ले लें तो ये क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स √3/2। आप लोगों ने माइनस को कंसीडर नहीं करना, माइनस को हम देखेंगे कि साइन जो है नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है। तो हम जो है जब कैलकुलेटर में कैलकुलेट करेंगे साइन इनवर्स √3/2 को लेंगे। तो अगर मैं देख लूँ साइन इनवर्स √3/2 कहाँ आता है, तो वो हम चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू π/3 पे। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमारे पास आ गया है, ये हमारे पास क्या आ गया, रेफरेंस एंगल आ गया। अब हमने देखना है कि साइन जो है वो नेगेटिव किस किस क्वाड्रेंट में होता है। तो अगर हम क्वाड्रेंट्स की बात करें तो साइन जो है वो नेगेटिव होता है 3rd और 4th में। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, तो लिख लेते हैं साइन इज नेगेटिव इन 3rd and 4th क्वाड्रेंट। अब हमने एंगल निकालना है थीटा। तो 3rd क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या है, हमें पता है ये क्या है, पाई प्लस थीटा। ये हमारे पास पाई की वैल्यू होती है, ये पाई की लाइन है, तो क्या आएगा, पाई प्लस थीटा। तो पाई थीटा हमारे पास यहाँ पे क्या है, π/3। तो यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 4π/3। और सेकेंड वैल्यू जो है, अगर हम 4th क्वाड्रेंट में देखें, इन 4th क्वाड्रेंट, तो हमारे पास थीटा की क्या वैल्यू आएगी, वो आएगी हमारे पास क्या हो जाएगी, 2 पाई। हम इसमें लेते हैं 2 पाई माइनस थीटा। तो अगर हम देख लें तो क्या आ जाएगा, 2 पाई माइनस π/3 विच इज़ इक्वल टू 5π/3। तो हम सोल्यूशन सेट लिख लेते हैं। हमारे पास क्या है, अगर आप देखें ये वैल्यूज़ 4π/3 और 5π/3 तो ये लाई करती हैं 0 से 2 पाई के दरमियान में। तो हम इनको लिख लेते हैं, सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ जाएगा। होप सो आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आया होगा। थैंक यू।